everyone, welcome to the lecture of DOS, Design of Steel Structure. Now in the last lecture हम लोगों ने जो एग्जाम्पल अधूरा रखा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने PU1 L1 तक कैलकुलेशन किया था. नाउ वी विल कैलकुलेट फर्दर. सो PU2 L2 कैलकुलेशन करने के लिए लोड कॉम्बिनेशंस, dead load and live load in a compression zone, that will be at 130.8 kilonewton, and dead load plus live load in a tension zone, that will be 37.75 kilonewton. For U3 L3 load combinations will be dead load and live load in a compression, that will be a 68.875 kilonewton, and dead load and live load in a tension zone, that will be a minus 12.4 kilonewton in a tension zone. अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ वर्टिकल मेंबर. सो वर्टिकल मेंबर की डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन फोर्स कैलकुलेट किया था जो आगे के लेक्चर में, वो हम मिला था 275.625 किलोन्यूटन. अब हमें डिज़ाइन आगे करने से पहले ये नोट देखनी है. सो डिज़ाइन ऑफ अ वर्टिकल मेंबर इज़ फॉर अ कंप्रेशन मेंबर एंड ऑल कैलकुलेशन आर सेम एज ए डिज़ाइन ऑफ अ टॉप कॉर्ड मेंबर. ठीक है, तो हम लोगों ने जो टॉप कॉर्ड मेंबर के लिए कैलकुलेशन किया था वो सेम टू सेम रहेगा. ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, फोर्सेस इन अ डायगोनल मेंबर्स. सो अभी हमारे पास ये फिगर है जिसमें आप देख सकते हो U0 U1 L0 L1. सो ये जो डायगोनल मेंबर्स है D वाला जो 45 डिग्री पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके कैलकुलेशंस हमें करने हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, साइन 45 डिग्री V बाई डी. ठीक है, तो D क्या हो जाएगा हमारा साइन 45. D को सब्जेक्ट बनाएंगे तो V कॉसेक 45 मिल जाएगा. तो हमें पता है कि कॉसेक 45 की वैल्यू है √2 माइनस √2. तो हमारे D की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.414 इंटू फोर्सेस ऑफ वर्टिकल के जो भी फोर्सेस आएंगे वो. तो अब हमें वर्टिकल मेंबर्स के फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो वर्टिकल मेंबर्स के फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये है फोर्सेस वर्टिकल मेंबर्स. फोर्सेस मैक्सिमम फोर्सेस उसके ऊपर कितने हैं वो मेंबर इन एंड मिनिमम फोर्सेस डायगोनल उसके फोर्सेस इन मेंबर्स इन किलोन्यूटन मैक्सिमम एंड मिनिमम. राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे U0 L0 में मैक्सिमम फोर्सेस था 275.65 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1.444 से, तो वो हो जाएगा 389.73. ठीक है, अगेन यहाँ पे है 200, तो उसको 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 282.82. सेम एज 130.8 है, उसको 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 184.95. सेम एज मिनिमम मेंबर्स है, उसको भी हमें जो आगे ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था 1.414, तो ये माइनस 1.414 से मल्टीप्लाई करना है ये सारे मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्सेस को, तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्सेस मिल जाएंगे. तो अब हमें डिज़ाइन के लिए जो मैक्सिमम डिज़ाइन फोर्स चाहिए वो कितना है, माइनस 389.73 इन ए टेंशन जोन. ठीक है, अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे. सो डिज़ाइन करने के लिए हमने फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया 389.73 किलोन्यूटन. अब आगे की प्रोसीजर. सो यहाँ पे भी अगेन एक नोट है कि डिज़ाइन ऑफ अ डायगोनल मेंबर इज़ फॉर अ टेंशन मेंबर एंड ऑल कैलकुलेशन आर सेम एज अ डिज़ाइन ऑफ बॉटम कॉर्ड. जो हम लोगों ने बॉटम कॉर्ड की डिज़ाइन की थी सेम टू सेम डिज़ाइन करनी है हमें उसके अंदर. अब हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स. सो टॉप कॉर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स आएंगे वो अगर देखना है तो उसको डिवाइड करेंगे 90.6 से, तो हमें मिल जाएगा 7 नंबर्स. सेम एज बॉटम कॉर्ड का फोर्स कितना था 590.625, उसको 90.6 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएंगे बॉटम कॉर्ड के नंबर्स, तो वो भी अगेन 7 नंबर्स आ जाएंगे. वर्टिकल मेंबर्स के लिए हमारे पास फोर्स था 273.625, उसको डिवाइड करेंगे 90.6 से, तो वो भी मिल जाएगा 4 नंबर्स. अगेन डायगोनल मेंबर्स के लिए देखेंगे 389.73 को डिवाइड करेंगे 90.6 से, तो वो भी मिल जाएंगे 5 नंबर्स. अब हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम पिच डिस्टेंस.
सो मिनिमम पिच डिस्टेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन है 2.5 इंटू डी, तो 2.5 इंटू 20 वो हो जाएगा 50 mm एंड मिनिमम एज डिस्टेंस है 1.7 इंटू D0। अगेन D0 क्या है हमारा होल डायमीटर, और डायमीटर ऑफ द बोल्ट क्या है हमारा 20, तो होल डायमीटर 22 हो जाएगा। तो मिनिमम एज डिस्टेंस आपका हो जाएगा 37.4, तो जिसको हम 40 mm कंसिडर करेंगे। सेम एज अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेंगे जिसके अंदर वेरेंट टाइप का ट्रस है, ठीक है। सो वो देखते हैं। डिजाइन अ स्टील फुट ओवर ब्रिज फॉर अ फॉलोइंग डेटा। तो टाइप ऑफ ट्रसिस है वेरेंट टाइप, स्पान है 18 मीटर, विड्थ ऑफ अ वॉकवे है 4 मीटर, पैनल लेंथ है 3 मीटर, लाइव लोड है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोरिंग है आरसीसी स्लैब विथ 120 mm थिक, फ्लोर फिनिश है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अज्यूम सुटेबल डेटा इफ नेसेसरी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेंजेस कौन से होंगे आगे वाले एग्जाम्पल में और ये एग्जाम्पल में, तो मैं सिर्फ आपको चेंजेस बता रही हूँ। तो जियोमेट्री ऑफ अ लेटिस गर्डर, तो आगे हम लोग अब देखेंगे। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो यहाँ पे भी स्टेप 1 सेम रहेगा, जियोमेट्री ऑफ अ लेटिस गर्डर। सो यहाँ पे हमें स्पान दिया है 18 मीटर का और पैनल की लेंथ है 3 मीटर। तो हमारे डिज़ाइन ऐसे हो जाएगी। ये है वेरेंट टाइप का स्ट्रक्चर, आप फिगर में जो देख रहे हो। तो स्पान है 3 मीटर, ठीक है। अब हमें देखना है 1060 इज इक्वल टू h बाय 1.5। तो हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है h। तो वो कैसे होगा, तो ये इक्वेशन से, बिकॉज ये 60 डिग्री आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे h आपका आ जाएगा 2.598 मीटर, मतलब उसका डायगोनल लेंथ जो है वो 3 मीटर टेंटेटिवली हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। अब स्टेप नंबर 2 है डिज़ाइन ऑफ क्रॉस बीम। तो वो सेम हो जाएगी डिज़ाइन ऑफ अ क्रॉस बीम जो हम लोगों ने आगे वाले एग्जाम्पल में की थी। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, डेड लोड ड्यू टू स्लैब कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें स्लैब की जो थिकनेस है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करनी है और हमें मिल जाएगा डेड लोड। उसके बाद अगेन फ्लोर फिनिश, तो फ्लोर फिनिश हमें एग्जाम्पल में दिया नहीं है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्लोर फिनिश अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्लोर फिनिश 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम करूँगी और लाइव लोड आपको दिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पे टोटल लोड हमारा हो जाएगा। ये तीनों को सबमिट करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, लोड पर किलोमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सेल्फ वेट उसके अंदर ऐड करने के बाद उसको हमें फाइनली किलो न्यूटन पर मीटर लोड मिल जाएगा। अब वो लोड मिलने के बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट हमें मिलेगी इक्वेशन से, WL²/8 वाला इक्वेशन यूज़ करना है। यहाँ पे इक्वेशन के ऊपर से हमें मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम फैक्टर्ड शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसका इक्वेशन आएगा WL/2। तो शेयर फोर्स हमें ये इक्वेशन से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, ये सारी प्रोसीजर जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो जो आगे वाले एग्जाम्पल में की थी सेम प्रोसीजर है। सिर्फ चेंजेस क्या क्या है, तो चेंजेस है ये जो जियोमेट्री ऑफ अ लेटिस गर्डर है उसके अंदर जो हमें डायगोनल लेंथ और ये सब फाइंड आउट करना है वो वहाँ पे नहीं करना था आगे वाले एग्जाम्पल में। यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो अगेन ZP मिलने के बाद हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन लेंगे, वो सेक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि वो प्लास्टिक है कि कौन सा है, मतलब सेक्शन क्लासिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी, मतलब कि स्टेप नंबर 3 करेंगे। चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी करने के लिए पेज नंबर 53 क्लोज नंबर 8.2.1.2 पे जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये सेफ़ है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग करेंगे चेक फॉर शेयर कैपेसिटी। अगेन चेक फॉर शेयर कैपेसिटी करने के लिए पेज नंबर 59 पे इक्वेशन नंबर 8.4 है वो यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो लोड है वो सेफ़ है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करेंगे W टाइप लैटिस गर्डर की। तो अगेन डिज़ाइन के लिए सबसे पहले लोड कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा। लोड कैलकुलेशन पार्ट हो जाने के बाद हम लोग टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे, लाइव लोड एंड डेड लोड को प्लस करके। उसके बाद हम लोग एनालिसिस ऑफ फोर्सेस करेंगे, मतलब कि इन्फ्लुएंस लाइंस ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है जो आगे वाले एग्जाम्पल में की है। उसके बाद फोर्सेस इन अ टॉप कॉर्ड मेंबर फाइंड आउट करेंगे।
फोर्सेस इन अ बॉटम कॉर्ड मेंबर फाइंड आउट करेंगे। वो सारी प्रोसीजर सेम रहेगी एन टाइप लेटिस गर्डर के अंदर जो थी। अब उसके बाद है फोर्सेस इन अ बॉटम कॉर्ड मेंबर। सो अगेन यहाँ पे फोर्सेस इन अ बॉटम कॉर्ड मेंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है, x अपॉन आपका जो लेंथ है डायगनल का वो इज इक्वल टू जो आपका स्पान का लेंथ है उसमें से -x, मतलब कि यहाँ पे हमारी स्पान लेंथ है 3 - x डिवाइड बाय 0.75। 0.75 क्या है आपकी 6/8, मतलब कि आपके जितने भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्सेस इन अ बॉटम कोड जैसे हम लोगों ने आगे किया था L0 L1 L1 L2 L2 L3 इसके लिए कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर रहेगी जो आगे की थी। फोर्सेस फाइंड आउट होने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 × 18 × 0.48 × 28.5 ये रहेगा P L0 L1 के लिए। सेम L1 L2 के लिए हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है L1 L2 को। ये एक पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड एंड फोर्थ चारों पार्ट के हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। सेम एज L2 L3 को भी हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, उसका भी एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने। उसके बाद हम लोग इसकी डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन पार्ट जो है वो सेम रहेगा जो आगे वाले में था। तो बाकी के जितने भी कैलकुलेशंस है वो सेम आगे के एग्जाम्पल में जो कैलकुलेशन किए थे उसके बेस्ड ऑन ही है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, अगर पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।